स्टूडेंट्स, जब हम मेजरमेंट्स के हवाले से बात करते हो फिर लेंथ को मेजर करना हो तो फिर हमारे जहन में एक जो पैमाना आता है वो स्केल आता है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसपे कि सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट भी लिखी होती है। जैसे 0 से ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4। और फिर हमारी अगर ये ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो एक बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, और अगर इस ऑब्जेक्ट की मैंने मेजरमेंट करनी तो मैं इसके एक सिरे को 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हुए लेके आऊंगा और देखूंगा कितने सेंटीमीटर इसका ये इसकी ये लेंथ बनती है। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो है वो सेंटीमीटर से और 2 और 3 सेंटीमीटर के दरमियान में, तो फिर हमने इसको फर्दर 1 सेंटीमीटर को 10 पे डिवाइड किया। यानी हमारे स्केल पे ये यानी फैसिलिटी होती है कि ये उसमें मौजूद होता है एक, कि हम इसको फर्दर जो है वो मजीद यानी डिवाइड कर सकते। तो हमने देखा कि ये 10वां हिस्सा जो बनता है जी सेंटीमीटर का, वो 1 मिलीमीटर कहलाता है ये डिस्टेंस। तो इस तरह के ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये बनते हैं जी 3 और ये बनते हैं 4। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है इसकी मेजरमेंट यानी 3, चलिए इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा डार्क यूज करता हूँ, 3 और 4 मिलीमीटर के दरमियान में है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो स्केल है ये एग्जैक्ट हमें जो है वो नहीं बता पा रहा कि कितनी ये मेजरमेंट है। एक्यूरेसी की भी बात होती है फिजिक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं। तो अब इसको एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फर्दर और डिवाइड कर दें, यानी अगर हम 1 जो हमारे पास ये मिलीमीटर आ रहा है, फर्ज करें ये 1 मिलीमीटर, जिसको मैं और जो है वो जूम करता हूँ और फिर इसको मैं फर्दर 10 जो बराबर हिस्सों में या इससे ज़्यादा बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। जितने बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगा इसका मतलब है कि मैं और उस मिलीमीटर को उसके इतने क्लोज आ रहा हूँ। तो फर्ज करें अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं अगर 10 पे डिवाइड करता हूँ इक्वल इंटरवल पर, तो ये 1/10 पार्ट ऑफ जो मिलीमीटर बनता है ये बन जाता है जी 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। और अगर हम स्केल का देखें तो स्केल से हम कम से कम जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, यानी कम से कम मतलब लीस्ट और काउंट के इसकी गिनती की जा सकती है। और फिर अगर हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएं कि जिसमें हम फर्दर जो है 1 मिलीमीटर को अगर इसको 100 पे डिवाइड कर दें, यानी और जितना भी हम इसको कहते हैं ना इसे क्लोज करना है, इसको हम इतना क्लोज कर दें कि 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक हम सही सही नाप सकें, तो फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्क्रू गेज, ये हमारी इस किस्म की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हल कर देता है। और इसमें डिजिटल जो है वो स्क्रू गेज भी आते हैं। अगर हम इस स्क्रू गेज को देखें तो इसकी जो है वो पार्ट्स को अगर हम समझें तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्केल की बात होती है। ये जो इसकी ये क्लोज स्नैप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेन स्केल बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा जो पर मैंने मीटर रूल आपको बताया था, इस पे सेंटीमीटर्स के हवाले से जो है वो मेजरमेंट होती है। बल्कि बल्कि हम इसको और ज़्यादा, चूंकि इसमें इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है तो हम इसमें मिलीमीटर्स ही हमें ये बाहर नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो आपको इस वक्त 0 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये मिलीमीटर है। ये 0 से 1 मिलीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मिलीमीटर। ठीक है। तो अब इसमें ये तो हमारे पास स्केल आ गया जिसमें मिलीमीटर्स में जो है वो मेजरमेंट है। और जो ये हमें राउंड शेप में जिसे हम थिम्बल कह रहे हैं जी, जो कि रोटेटिंग स्केल कहलाता है, ये गोल घूमता है, इसको इसलिए रोटेटिंग स्केल कहा जाता है। अब इस पे जो है वो 100 यानी मेजरमेंट्स लिखी हुई। जैसे मैंने कहा कि एक मिलीमीटर को आप अगर 100 पर डिवाइड कर दें तो आप एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं वहां तक रिजल्ट। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट बन रहा है इस स्क्रू गेज का, वो 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर बन रहा है। और इस वजह से कि इसमें 100 जो है वो नंबर्स लिखे हुए इस तरह से राउंड शेप में, और हम इसे गोल घुमाते हैं। किसकी मदद से गोल घुमाते हैं जी? ये जो आपको रेचिट रेचिट नॉब नजर आ रही है, इसकी मदद से। इसकी डिफरेंट शेप हो सकती है, ब्लैक बटरफ्लाई कलर या सॉरी बटरफ्लाई टाइप की भी हो सकती है, ये कोई इसकी और मुख्तलिफ शेप्स बन सकती हैं, यहाँ पर बनी होती है। और दूसरी बात यह कि इसको जब मूव किया जाता है तो ये बेसिकली ये दो सिलेंडर्स हैं। ये सिलेंडर जो कि इस पार्ट के साथ फिक्स है, इसे एनविल कहा जाता है। जबकि दूसरा जो इसका ये पार्ट है जो कि मूव कर सकता है, ये इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। और ये किसकी वजह से मूव करता है? ये जो यहाँ पर ये नॉब को अगर हम गोल घुमाते हैं तो यहाँ से ये इसको स्पिंडल कहा जाता है। और ये स्पिंडल जो है इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जिसका कि हमें मेजरमेंट करनी होती है, इसको इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट किया जाता है और इसकी मदद से इसे लूज या टाइट किया जाता है। जब हम टाइट कर लेते हैं तो फिर ये लॉक लगा होता है, इस लॉक से हम क्या कर देते हैं, वहां पर रोक देते हैं ताकि ये वापस जो है ये जो स्पिंडल है ये वापस ना आ जाए। यानी वो जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है जो कि यहाँ से हमने देखना होता है कि कौन सा मिलीमीटर 100 पाथ ऑफ मिलीमीटर जो से सही तरह मिल रहा है, उसे हम यहाँ से तलाश कर रहे होते। तो ये एक और स्नैप है जहाँ पर आप
बकायदा देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था, हमने स्क्रू गेज को यहाँ से जो है ओपन किया स्नॉब से, और फिर ये जो इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ पर इस नॉब को हमने टाइट किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर टाइट हो चुका है, और यहाँ से अब बकायदा आपको एक टिक की आवाज़ आएगी जो कि ये महसूस होगा आपको कि यहाँ पर ये बिल्कुल दोनों सिलेंडर्स जो हैं वो इसके साथ मुकम्मल अटैच हैं। फिर आप इस लॉक को यहाँ से यानी घुमा देंगे, लॉक हो जाएगा, और फिर रीडिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे थॉरली बताऊंगा कि कैसे हम एक रीडिंग जो है वो स्क्रू गेज की मदद से ले सकते हैं।